वाराणसी से बजरंगबली तिवारी की खास रिपोर्ट। हस्तशिल्पकार पर सरकार क्यों नहीं दे रही ध्यान। शिल्पकार ने कहा, हमारी आखिरी इच्छा है मैं देश के प्रधानमंत्री से करूं मुलाकात व उन्हें करूं कुटनीत। भारतीय सभ्यता को अपने हाथों से प्रदर्शित करते हैं कलाकार, लेकिन आज तक नहीं दिया किसी ने ध्यान। शिल्पकार के साथ कार्य करता है पूरा परिवार। भारतीय सभ्यता को मूल रूप से दर्शाते हैं कलाकार, लेकिन उन्हें कोई सुविधा नहीं दिया जाता। आपको बताते चले कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में हस्तशिल्पकारों का हाल बेहाल है, क्योंकि ऐसे शिल्पकार के ऊपर किसी ने अब तक ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन शिल्पकार अपने भारत देश की सभ्यता को लगन व मेहनत से दर्शाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कलाकारों को कोई सुख सुविधा मुहैया नहीं किया जाता है। कलाकार कहते हैं सरकार सुविधा देती है, लेकिन वो बिचौलियों तक ही सिमट कर रह जाता है, जिसके कारण हम लोगों का हाल आए दिन दयनीय होता जा रहा है। हम जैसे कलाकार अपने कला का प्रदर्शन काफी बारीकियों से करते हैं और भारत की संस्कृति व सभ्यता को प्रकट करते हैं, लेकिन अब तक कोई सुविधा हमें नहीं मिल पा रहा है। वही वाराणसी हाथी गली, दादुल चौक, कालभैरव, विशेश्वरगंज के कलाकार घनश्याम सेठ का कहना है कि मैं देश के प्रधानमंत्री से एक मुलाकात करना चाहता हूं, ताकि उन्हें कुछ अवगत कर सकूं व अपने द्वारा की गई कलाकृतियों को कुछ भेंट भी कर सकूं। कई बार मैंने इसके लिए गुहार लगाई, लेकिन आज तक कोई मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण मैं अब ऐसे बिचौलियों पर भरोसा रखने के काबिल भी नहीं रहा। आप अपना नाम बताइए। घनश्याम सेठ। यहाँ पर किस तरह का आपके यहाँ आयोजन किया जाता है, क्या है, किस तरह की व्यवस्था है? हमारे यहाँ नक्काशी का काम होता है। लकड़ी पर भी करते हैं, पत्थर पर भी करते हैं, और जो है ये नारियल वगैरह है इस पर भी बनाते हैं। माने ये स्पोर्ट होता है, और यहाँ पर भी जो है धार्मिक स्थल पर भी हमारे फाटक वगैरह सब नक्काशीदार लगते हैं। यह लकड़ी पर आप जो कार्य करते हैं, क्या यह हाथों द्वारा होता है या मशीनों के द्वारा यहाँ पर किया जाता है? होता है सब हाथ से, केवल माल उड़ाने का काम मशीन से होता है। माल जो है, अधिक माल जो उड़ाना होता है तो रुखानी से उड़ाते हैं। कहीं पर रुखानी नहीं पहुंचती तो वहाँ माने ड्रिल बर्मा से उड़ाते हैं। इस प्रकार जो है मशीन का यूज होता है, बाकी सब हाथ से होता है। भारतीय सभ्यता की जो नक्काशी है वो आप किस तरह से करते हैं और कहाँ कहाँ तक इसकी सप्लाई होती है, ये आप बताएं। भारतीय सभ्यता की नक्काशी पूरे वर्ल्ड में सप्लाई होती है। जैसे हमने पद्मा इंडिया को एक्सपोर्ट किया था, अनेकों प्रकार की भारतीय जो है डिजाइन, खरबूजा है और भी है, इस प्रकार की फूल पत्ती है, ये सब बिट्स जो है पूरी दुनिया में बहुत इसकी मांग हुई और सप्लाई की। सरकार की तरफ से आप लोगों के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं, यह आप हमारे दर्शकों को बताएं। सरकार ने तो व्यवस्था बहुत दिया है, लेकिन सरकार जो चयन करता है और सर्वे करता है, यहाँ पर आकर सरकार की गति धीमी हो जाती है। हकीकत यहाँ पर क्या होती है, सरकार कई नियमों को जो है कि लाती है कि हम अपने लिए जो है कि कर रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है वो आप हमारे दर्शकों को रूबरू कराएं। किस तरह की समस्याएं आती हैं और किस तरह से आप जैसे हमारे सामने समस्या है, 15-16 आदमी घर ही के काम करते हैं, एक दुकान तक हमको नहीं मिली। जैसे कुंज में दुकान है वगैरह, लालपुर वगैरह, कहीं पर हमारा जिक्र नहीं है। तो आखिर इसका क्या मुख्य कारण हो सकता है कि सरकार आप लोगों की तरफ ध्यान आकर्षित नहीं करती है, जबकि आपकी पूरी जो है कि जिम्मेदारी है, आप भारतीय सभ्यता को पूर्ण रूप से दर्शा रहे हैं। अन्य देशों में भी आपके यहाँ से सप्लाइयां हो रही हैं, लेकिन क्यों सरकार ध्यान नहीं देती है, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? बताया ना कि चयनकर्ता और सर्वेकर्ता के कारण हम लोग का जो है नामो निशान वहां तक नहीं पहुंच पाता। आप सरकार से किस तरह की मांग करेंगे कि जो आप यह लोग नक्काशी करते हैं, क्या यह प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी या आने वाले समय में इसे रोका जा सकता है? इस पर आप सरकार से क्या गुहार लगाएंगे? सरकार से हमारा यही गुहार है कि सर्वेकर्ता जो
जहां जहां कारीगर हैं उन पर ध्यान दें, ताकि एक एक कारीगर का क्या तकलीफ है, किसी को काम है, किसी को दुकान नहीं है, अगर वो प्रोडक्शन कर रहा है तो वो कहाँ ले जाके बेचेगा। अब ये बाहर बाहर की दुकान देते हैं, अब हम लोग उतने बड़े व्यापारी तो है नहीं कि ट्रक पर माल लाद के लेके जाएंगे और बेच के चले आएंगे, तो स्थानीय हमको कोई सुविधा नहीं है, एक दुकान तक भी हमको नहीं मिला है। आप हमारे दर्शकों को, आपके द्वारा जो नक्काशी की गई है वह आप हमारे कुछ दर्शकों को दिखाएं, ताकि वह भी देखें कि भारतीय सभ्यता आज भी जो है कि झलकती है, वो भी काशी जैसे शहर से। अब जैसे ये मछली है, अब मछली के पेट में हमने जंगल का सीन दिया है। अब ये शेर हाथी को माने खुरुच खुरुच के हमने बनाया ये चाशनी से। ये पुरानी कला है जो अब गुप्त हो चुकी है, थोड़े बहुत कारीगर जानते हैं। अब इससे हम इस हाथी के टांग वगैरह जो है, ये जो है सब ये चिकना करते हैं, जबकि ये काम बालू कागज भी कर सकता है, मशीन भी कर सकती है, लेकिन ये पुरानी जो कला है ये इस तरह चिकना किया जाता था। हालांकि हम पहले हाथी दांत के कारीगर थे, अब हाथी दांत तो बंद हो गया, अब उसकी जगह लकड़ी पर काम कर रहे हैं। यह नक्काशी का कार्य आप लगभग कितने वर्षों से करते चले आ रहे हैं, यह आप हमारे दर्शकों को रूबरू करें। कब ये हमको 1970 से हमारे गुरु थे कालका प्रसाद विश्वकर्मा, जो 1970 में उनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त था। वो हाथी दांत पर काम करते थे, उस समय हम भी हाथी दांत पर काम करते थे। अब हाथी दांत बंद हो गया, तो अब जीविका चलाने के लिए अब लकड़ी और पत्थर वगैरह पर काम कर रहे हैं। तो 1970 से लगातार आज तक 2021 तक हम ये कार्य करते चले आ रहे हैं। कितने कारीगर यहाँ पर काम करते हैं और किस तरह का उनका ध्यान रहता है, और भारतीय सभ्यता को वह किस तरह से दर्शाते हैं, यह आप हमें बताएं। अब भाई हमारा तो जितने भी कारीगर हैं सब घर के भी हैं, बाहर के भी हैं, जो इस समय मौजूद नहीं है, लेकिन जो घर पर मौजूद हैं उनको तो हम पुरानी सभ्यता के अनुसार चाशनी भी है, माने कलम से भी और ड्रिल वगैरह से भी सारी शिक्षा उनको दी है, जो उस प्रकार वो करते हैं। अब जैसे हमारी सबसे बड़ी लड़की है सोनी, वो भी काम करती है, उससे छोटी है आशा, वो भी काम करती है ही। उनसे छोटा लड़का है हमारा, ये आपके सामने खड़ा है, इधर आओ, सबके सामने आओ, फोटो पर मीडिया पर वहां बैठ के वहां जो है, इधर आओ, इधर पीछे आओ, हटाओ, आप अपना परिचय बताइए। जी, मैं राम प्रकाश शिल्पकार के 20/90 राज मंदिर वाराणसी शीतला घाट से मैं हूँ। आपके माध्यम से किस प्रकार का शिल्प का आयोजन किया जाता है और क्या क्या है आपकी तरफ से व्यवस्थाएं, या आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मेरा जैसे मंदिरों का काम है, बड़े बड़े अच्छे मंदिर, उसमें जो है गेट है पीतल के, चांदी के, और जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी और महामृत्युंजय मंदिर, हरिद्वार भारत माता मंदिर, वृंदावन जोहू मंदिर, ऐसे ऐसे जितने बड़े अच्छे अच्छे मंदिरों में अपना काम निकलता है, मेटल का, पीतल का, चांदी का। कुछ आप हमारे दर्शकों को दिखाएं कि किस तरह से आप कला का काशी से जो है कि झलक दिखाते हैं। जैसे ये पीतल का है सीट, इसके ऊपर पहले इसको जो है इसको खलाई की जाती है, अंदर से वर्क किया जाता है, फिर उसके बाद इसको जो ऊपर से नक्काशी की पूरी काम की जाती है, पूरी नक्काशी काम की जाती है। फिर इसके बाद ये लकड़ी के ऊपर जाता है, दरवाजे के ऊपर, दरवाजे के ऊपर फिक्सिंग होती है, फिक्सिंग होने के बाद फिर वो मंदिरों में लगाया जाता है।
नक्काशी करने में लगभग कितना समय लग जाता होगा ऐसे? एक दरवाज़ा बनाने में लगभग 6 महीने से 7 महीने लगते हैं। ये जैसे मंदिरों में घड़े लगते हैं पूजा के कार्य में, और जैसे जैन मंदिर है और आपके काशी विश्वनाथ मंदिर, ये सब पूजा के पात्रों में ये विभिन्न एक मेन पात्र है, ये भी हमारे यहाँ तैयार होता है। इन शिल्पकारों की क्या है समाज में और किस तरह से मांग बढ़ रही है जो आप निर्माण करते हैं? जी। इसकी डिमांड किस तरह से होती है मार्केट इसकी में? डिमांड तो बहुत है, लेकिन इसके जो बिचौलिए हैं वो काफ़ी इसको जो है कि खराब करते हैं, और हमारे तक पैसा आते आते जो है वो चवन्नी हो जाता है। सरकार की तरफ से किस तरह की योजनाएं आपको जी किस तरह से लाभ मिलता है? हमको कम से कम ये होनी चाहिए कि हमारे जो वर्कर हैं उनको तो कम से कम जीविका मिल जाए। ऐसा कुछ अभी सरकार के द्वारा कोई ऐसा माध्यम नहीं बना हुआ है। और उसके बाद क्या है कि थोड़ी सी हम सरकार से ये विनती करना चाहते हैं, इस क्षेत्र में जो भी लगे हुए हैं विशेष ध्यान दिया जाए, और इसके जो गाइडलाइनर हैं उनके ऊपर थोड़ा सा ये गौर किया जाए कि क्या वो पूरी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ऐसा हम चाहते हैं। सरकार से आप किस तरह की मांग करना चाहेंगे सरकार से कि हम जो आप सभ्यता को दिखा रहे हैं समाज में और दूसरे अन्य राज्यों जनपदों में, तो सरकार इस पर क्यों नहीं ध्यान देना चाह रही है? सरकार बहुत प्रोजेक्ट है, बहुत है हैंड वर्क और हाथकला शिल्प के लिए, लेकिन जो बीच के आदमी हैं, इसके जो इस काम को देखने वाले अधिकारी जो हैं वो ज़्यादा इस पे तवज्जो नहीं दे पाते। वो हम लोग को जो है कोई प्रकार का कोई सहयोग नहीं है, उनके यहाँ जो लगा हुआ है उन्हीं को सारी व्यवस्था।